हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पे रिवीजन चल रहा है बच्चों आपके चैप्टर सेट्स का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अब पिछले सेशन में एक क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जाम्पल है ये, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था। बाकी के पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। उम्मीद करता हूं आपने इनको जरूर पूरा किया होगा। तो चलिए इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक बार जो जो क्वेश्चंस जिसने किए हैं ये क्वेश्चंस आप एक बार चेक कर लीजिए। आपके आंसर फिर चेक करेंगे कि सेम आए हैं या अलग आए हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पे इंटरवल दिए गए हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं इन इंटरवल को। तो बस ये जो इंटरवल्स हैं इनको आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, नीचे दिए गए हैं, इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे दिया है कि जो एक्स है वो -11 से बड़ा है और -9 से छोटा है। दैट मीन्स दिस इज एन ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल है। ये गिवन है दैट दिस इज नाइदर कंटेन 11 नोर 9, है ना। ना ही तो -11 इसमें आता है, ना ही -9 आता है, नहीं तो ये इक्वल टू का साइन भी होता है इसके साथ, स्मॉलर देन ग्रेटर देन के साथ। तो इसीलिए ये एक ओपन इंटरवल कंसीडर किया जाएगा। और ओपन इंटरवल ऐसे लिखते हैं, पता है आपको, राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं। और द लाइन पे कैसे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन ब्रैकेट्स हैं तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओपन इंटरवल है तो इस तरह से। अब अगला वाला देखिए, ये वाला क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है ना। और यहाँ पे दोनों ही क्लोज इंटरवल हैं, इस तरह से समझ लीजिए। बस जो क्लोज इंटरवल होगा, जैसे इसमें 2 इंक्लूड होगा अगर क्लोज इंटरवल है, और इसमें 8 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे 5 और 6 दोनों ही इंक्लूड होंगे इसमें। ये आपको बस पता करना है। जैसे देखिए, ये कैसा है, सेमी ओपन बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 तो इंक्लूडेड है, 8 नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। अब नोट कर लेंगे इसको ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखने हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए थे, और आपको ये इस तरह से दिए गए हैं इंटरवल्स। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता है, वी नो दैट ओपन इंटरवल क्या करता है, ओपन इंटरवल इनको कंटेन करता है, और क्लोज इंटरवल में ये नहीं आते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, जहां पे है -3 0। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन 0। ना ही तो ये 0 को कंटेन करेगा, ना ही -3 को, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है। यहीं पे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो ये है 6 12। तो यहाँ पे अगर हम बात करें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देखिए यहाँ पे जो 6 है, 6 है और 12 है। अब ये ना ही तो 6 को कंटेन करेगा, लेकिन 12 को कंटेन जरूर करेगा। मतलब x को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा आपका ओपन इंटरवल, ये
क्लोज इंटरवल है। दिस इज नोन एज सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहीं पे अगर हम थर्ड की बात करें, ये थर्ड था एक्चुअली, है ना। सेकेंड में दोनों ही क्लोज इंटरवल हैं। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में क्या है, 6 and 12 दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, x सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे दोनों ही बच्चों क्लोज्ड इंटरवल हैं, तो दोनों ही इंक्लूड होंगे इसमें। गॉट इट। अब अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो देखिए फोर्थ पार्ट में -23 है एंड 5 है, तो ये सेमी क्लोज इंटरवल है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो -23 है, x और 5, तो यहाँ पे क्या है, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लेंगे बच्चों, इसको नोट कर लिया बच्चों सबने। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहला पार्ट देखिए, पहला क्वेश्चन, x क्या है, x इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल के सभी विद्यार्थी, और y सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, y क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x, है ना। क्यों, क्योंकि आप बताइए आपकी क्लास के जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली पार्ट ए सही है, बाकी पार्ट सही नहीं होंगे, क्योंकि जैसे इसने बोला है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपके स्कूल का हर एक विद्यार्थी आपकी क्लास का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, बाकी क्लास के भी तो बच्चे होंगे आपके स्कूल में। इसीलिए इसमें पार्ट ए बिल्कुल एक्यूरेट है, तो नोट कर लेंगे पार्ट ए सही है, ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, है ना। इनमें से कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल भी नहीं है, तो इस टाइप के सेट को हमने क्या सीखा था, क्या इसको प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे ए को, ठीक है। अब अगर थर्ड वाले में देखें, ए बी सी 3 सेट्स हैं और ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए बी का एक अवयव है, एलिमेंट है, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब क्या हुआ, बी के सभी एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स बी का जो एलिमेंट ए है वो भी सी में प्रेजेंट होगा, और इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट ए विल ऑल्सो बिलोंग टू सेट सी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं ये, और देख लीजिए सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पे दिया है, एक्स सच दैट एक्स ए से बड़ा है, बी से छोटा है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे सीधा आ जाएगा, है ना। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, आप नोट कर लीजिए, और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल, सिक्स्थ और सेवंथ यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। कंसीडर सेट फाई ए एंड बी, इंसर्ट द फॉलोइंग सिंबल, ये वाले सिंबल इनमें इंसर्ट करने हैं, और दूसरे में है प्रूव करना है कि ए इज सबसेट ऑफ फाई, है ना। अगर ए एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सेट का सबसेट है, तो दैट मीन्स ए इक्वल टू 5 होगा, मतलब ए भी एम्प्टी सेट होगा। तो चलिए इसको हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ में देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, फाइव फाइव और बी के बीच में आपको ब्लैंक फिल करना है ना। तो हमें पता है फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट है, देयरफॉर
फाई इज सबसेट ऑफ बी, है ना। सेकंड में देखिए, सेकंड में ए और बी के बीच में या तो ये आएगा या ये आएगा, कौन सा आएगा? तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसकी सेट ए के एलिमेंट्स की, तो सेट ए में है 1 और 2, तो जो 2 है वो बिलोंग नहीं करता सेट बी को, देयरफॉर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। अगर हम सेवंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये गिवन है ए इज सबसेट ऑफ फाई, है ना, लेकिन बिकॉज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी, क्या? फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है ना, यहाँ भी तो ये लिखा हमने। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई फाई इज सबसेट ऑफ ए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये पता लगता है कि जो ए है वो किसके बराबर है? फाई के बराबर है, ये इक्वल टू, यही प्रूव करना था ना हमें, तो बिल्कुल हो गया है। नोट कर लेंगे इसको, दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन अ सेट कैन बी चोजन आर्बिट्रेरी which is superset of each of the given subset. Such set is known as universal set, और इसको U से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। अब सिंपल वर्ड्स में हम इनको समझेंगे। पहले एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये ए है, इसके एलिमेंट्स देख लिए 2, 4 और 6। सेट बी के एलिमेंट्स देखिए 1, 3 और 5। सेट सी के एलिमेंट देखिए 0 और 7। अब यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इन तीनों के लिए ये सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखिए सेट ए के एलिमेंट्स भी हैं, सेट बी के एलिमेंट्स भी हैं, सेट सी के एलिमेंट्स भी हैं। फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर और द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब भाई यूनिवर्सल सेट अगर किसी का निकालना है तो उसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए यूनिवर्सल सेट में। ये सिंपल सी यहाँ पे चीज आपको समझनी है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन दैट सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं 1, 3, 5, सेट बी के एलिमेंट्स हैं, सेट सी के एलिमेंट्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal sets for all three sets A, B and C के लिए कौन सा यूनिवर्सल, इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है? बताइए। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे 10th क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, आपको तीनों सेट्स दिए गए हैं। तो फाइव, फाइव क्या है? फाइव यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सेट ए, फाइव तो सबसेट है ना, सभी सेट्स का फाइव सबसेट है। तो फाइव के ये सबसेट कैसे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फाइव इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए, बी एंड सी। ठीक है,
फिर सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, 0 1 2 3 4 10 तक है। तो इसमें देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो देखिए ध्यान से। सेट ए के एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 5। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6। सेट सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 2 4 6 8। ठीक है, ये हैं इसके एलिमेंट्स। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है आपको, 0 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें 1 3 5 तीनों आ गए, 2 4 6 ये भी आ गए। ठीक है, फिर 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 और 6 भी आ गया, फिर 7 8 9 10 देखेंगे तो ये 8 भी आ गया। तो सभी एलिमेंट्स इनके इसमें हैं। तो ये क्या है, इज यूनिवर्सल सेट, सेट 4 सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए 14th और 15th है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब बोला गया है लेट ए बी सी 3 सेट्स। ठीक है, इफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए बी को बिलोंग करता है, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या ये सही है कि ए बी सी का सबसेट है? तो ये जरूरी नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स ये हो जाते हैं। सेट बी है, इसके एलिमेंट्स लिखिए ए एंड बी। ठीक है, फिर सेट सी के एलिमेंट्स लिख लीजिए ए बी एंड सी। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। तो यहां से हमें पता लगता है कि भाई क्या है, जो ये ए है ना, ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ये इसका एलिमेंट है सेट ए का। लेकिन जो ए है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू सी, भाई ए ये सी का एलिमेंट तो नहीं है, तो यहाँ पे ये इसका सबसेट तो नहीं होगा, है ना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो ये 15th क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप दोबारा रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।